सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको आज श्री नामदेव जी के जीवन का एक छोटा सा वृतांत, और सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगा। सुना तो मैंने भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ में इसे शेयर करूं, क्योंकि जो भी हमारे गुरु होते हैं या मतलब गुरु होते हैं, तो उनके बारे में अगर हमें कुछ अच्छा सा सुनने को मिलता है, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन में जो भी घटा हुआ होता है हमें सुनने को मिलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और शेयर करना उससे भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या होता है, एक बार जो है नामदेव जी कंधे पर कपड़ा का थान लादे हुए और हाट बाज़ार जाने की तैयारी कर रहे थे कि आज पहले क्या होता था कि हाट लगते थे शहरों में, और एक ही जगह लगता था, जिसको आज बाज़ार कहते हैं, पैठ कहते हैं कई लोग। और इस तरीके से तब शहरों में बहुत ही कम होता था, मतलब कभी कहीं कहीं एक ही जगह पर ऐसा लगता था। तो उसमें जो है सभी व्यापारी अपना अपना सामान लेकर जाकर बेचते थे। तो कंधे पर कपड़े का थान लादे हुए हाट बाज़ार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से उनकी पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन सामान ले आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसे विट्ठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज वह धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत भी ना मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार की ओर चल दिए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये गरीब ठंड से कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और भगवान के नाम पर 2 चादर का कपड़ा इस गरीब की झोली में डाल दे। तो मतलब कौन कह रहा था? ये एक जो मांगने वाला था, मतलब एक भिखारी था, वो नामदेव जी से कहने लगा। नामदेव जी ने देखा, भक्त नामदेव जी ने 2 चादर में कितना कपड़ा लगेगा जी? ये पूछा। भिखारी ने जितना कपड़ा मांगा है। तो संयोग से भक्त नामदेव जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था जितना कि 2 चादर बन पाती, और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस गरीब को दान कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, जो दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नज़र आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सभी सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ ले ही आना। अब दाम तो क्या, यहाँ तो थान भी जा चुका था। भक्त नामदेव जी ने एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा। यही कहते हुए वो पीपल के पेड़ के नीचे अपना जाप करने लगे। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है, तो अब मेरे परिवार की सार भी वही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी ने अपने विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त रामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव जी घर में नहीं है। भगवान जी ने पूछा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे रामदेव जी ने कुछ जो है सामान भिजवाया है। तो अंदर से आवाज़ आई, आपको कुछ चाहिए क्या? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा है।
भगवान बोले दरवाज़ा खोलिए, लेकिन आप हैं कौन? विट्ठल जो नामदेव जी की पत्नी बोलने लगी। भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तनी जी? जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक हैं, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया, पर इतना राशन घर में उतरना शुरू हो गया कि घर के जीवों के रहने की जगह भी कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? उनकी पत्नी पूछने लगी। मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी जी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीद लिया था। जो नामदेव जी का उसने भुगतान इनके अनुसार बहुत ज़्यादा उसको भुगतान दिया है, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रहा हूँ। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है भक्ति जी के घर। शाम ढलने लगी और रात का अंधेरा अपने गांव में पसरने लगा। सामान रखते रखवाते पत्नी थक कर चूर हो गई। घर में अमीरी देखते ही बच्चे खुश हो रहे थे। वे कभी इस बोरे से शक्कर निकला कर खाते, कभी उस बोरे से गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली झोली भर भर के मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, आप बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन का सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने के लिए निकल पड़े। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव में बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर बच्चों के खिलखिलाते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा, और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों का राशन दे गया। उनसे विनती कर रुकवाया, बस कर, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर ही रखवाएंगे, ऐसा बोलकर आई हूँ मैं। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वे सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उनकी दया कभी खत्म नहीं होती है। वह सच्ची सरकार की तरह सदा विद्यमान रहती है। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वृत्तांत आपको बताइएगा ज़रूर। और किस तरीके से नामदेव जी की जो पत्नी थी, किस तरीके से उतने सारे सामान को देखकर परेशान हो गई, किस तरीके से उसने इतना मैनेज किया कि घर में सामान रखवाने का सारे मतलब चारों तरफ जितना भी स्पेस था सारा का सारा भर गया था। यानी वो कई वर्षों का सामान उन्होंने घर में भर दिया था। तो वही बात होती है कि जब हम अपने सद्गुरु, अपने इष्ट देव, अपने भगवान से कुछ मांगने लगते हैं तो मांगते क्या हैं, उनके कहने के ही वो तो हमें सभी कुछ देख रहे हैं ना। हमारा हर चीज़, हमारा हर दुख, हमारा हर सुख उनसे होकर ही निकलता है, और कभी भी वो हमें निराश नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होता है कि हमारे कर्मों का भी हिसाब और कुछ लेखा जोखा होता है, जो कि मैं कई कहानियों में आपको बता चुकी हूँ, सुना चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेन देन ज़रूर होता है जिसका हम दुख पाते हैं। नहीं तो हमारा वो मालिक हमें कभी भी निराश नहीं कर सकता। उसकी
उसकी हर हर मतलब बात में, हर उसमें बहुत ही ज़बरदस्त जादू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही करती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से नए व्लॉग, कहानी या कोई वृतांत के साथ में। इसी के साथ ओके, गुड बाय, जय जय श्री राधे राधे राधे।